तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 किलो की मुकम्मल देग हमारी तैयार हो चुकी है। खुशबू ऐसी कि पूरा घर महक उठा है। नरम और रसीला गोश्त, लंबे दाने वाले चावल और ज़बरदस्त मसाला। अगर आप भी ईद या मेहमानों के लिए बड़ी देग बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देग में 1.5 किलो घी डालेंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें 1 किलो 600 ग्राम प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करने के बाद इसमें हम 30 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 किलो 400 ग्राम टमाटर और 100 ग्राम इसमें हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। तो बिरयानी में हम 3 किस्म का मसाला जो है वो डालने वाले हैं। 2 किस्म का हम सालन में डालेंगे और 1 किस्म का मसाला हम उबले हुए चावलों में डालेंगे। ये है हमारे साथ काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच, ये दारचीनी के टुकड़े हैं 6 से 7, 10 से 12 लौंग है, ये इमली है हमारे साथ, ये 100 ग्राम हम डालेंगे। तेज़पात के पत्ते हैं 7-8, ये 2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच हमारे साथ येलो फूड कलर है, 8 बादियान के फूल है, 2 चम्मच हमारे साथ गरम मसाला है। ये 80 ग्राम हमारे साथ नमक है जो हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सालन के लिए जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे। टमाटर जो है हमारा हल होना शुरू हो चुका है। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और गोश्त डालेंगे। तो तकरीबन 1.5 पाव दही हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसमें 8 किलो गोश्त डालेंगे और गोश्त को खूब अच्छी तरह से पका लेंगे। आठ किलो बिरयानी देग के लिए हमारे साथ 400 ग्राम बिरयानी मसाला है, जिसमें आलू बुखारा आप देख सकते हैं। इसमें लौंग है, तेज़पात के पत्ते हैं, दारचीनी है और इलायची है, ज़ीरा है, इसी में धनिया, काली मिर्च और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें चीज़ें हैं। इसमें जायफल और जावित्री भी होती है। ये मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डब्बों में दुकानों में अक्सर मिल जाता है। तो उसके साथ आपने एक्स्ट्रा और भी मसाला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिरयानी जो है वो कमर्शियल जैसा टेस्ट आपको देगी। गोश्त पकने के बाद अब इसमें हम ये बिरयानी का मसाला जो है वो शामिल कर देंगे। मसाले को हम पकने देंगे। मसाला हमारा तैयार है, अभी हम इसको उतार लेंगे। चावल उबालने के लिए हम देग में 2 बाल्टी पानी डालेंगे, यानी कि 20 लीटर तकरीबन। पानी जब खूब उबलने लगे तो 3.25 मग्गे पानी हम इसमें से निकालकर सालन में डाल देंगे। उबले हुए चावलों के लिए जो हमने मसाला इस्तेमाल करना है उसमें हमारे साथ तकरीबन 10 अदद लौंग है, 8 अदद दारचीनी के टुकड़े हैं, 8 तेज़पात के पत्ते हैं, 8 अदद बादियान के फूल हैं और 320 ग्राम नमक है। तो ये मसाला हम डाल देंगे और 8 किलो चावल जिसे हमने 2 घंटे तक भिगो कर रखा था डाल देंगे। अभी तेज़ आग पर इसको हम उबालेंगे। अभी चावल जो है तकरीबन 90% हमारे पक चुके हैं, तो अभी इसको हम निकालना शुरू करेंगे। अभी इसको हम एक छान में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए। जो सालन हमने बनाकर साइड पर रख दिया था उसको दोबारा हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। सालन हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अभी इसको हम उतार लेंगे और कोयला लगाएंगे, फिर इसको हम दम पर चढ़ाएंगे। इसी कोयले को हमने बाहर निकाल लेना है और इसी के ऊपर हमने दम देना है। जो हमने कोयला लगाया था उसके ऊपर हमने देग रख दिया है दम के लिए। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने चावल उबाले थे वो हम डाल देंगे।
घर में अगर आप 1 किलो चावल बनाते हैं तो उसके लिए आपको चावल को मुकम्मल तौर पर 100% पकाना होगा, वरना आपका चावल जो है वो कच्चा रहेगा। तो दोस्तों देग को हमने दम पर लगा दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसका दम जो है वो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। ठीक क्या, तो इसका दम जो है माशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह अपने देग को खोलना है। सफ़ेद चावल जो है वो ऊपर चले जाएंगे, सुरख चावल जो है वो एक साइड पर चले जाएंगे, नीचे से आपका गोश्त निकलेगा।